Hi friends, good morning. This is Dr. Swapna Mishra again from Fortis Hospital मोहाली. So आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वजाइनल डिस्चार्ज, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि मैम वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बताइए. So एक है वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, क्या हमारा वजाइना मॉइस्ट रहता है, क्या वजाइनल डिस्चार्ज होना नॉर्मल है. तो हाँ, कुछ हद तक वजाइनल डिस्चार्ज होना नॉर्मल है. वजाइना बेसिकली हमारा मॉइस्ट रहता है क्योंकि वहाँ पर हमारे जो सेल्स है वो मॉइस्चराइजिंग सेल्स हैं, वो कुछ अमाउंट ऑफ म्यूकस सेक्रीट करते हैं. पर इतना डिस्चार्ज होता कभी भी नहीं होता कि आपके कपड़े उससे वेट हो जाए या आपके अंडरगारमेंट्स वेट हो जाए या आपको कोई से अ पैड या किसी पैंटी लाइनर की जरूरत पड़े. वजाइनल डिस्चार्ज कब एबनॉर्मल होता है? वजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल तब होता है अगर आपको उसके लिए बार बार अंडरगारमेंट्स चेंज करने पड़े या आपको पैंटी लाइनर पहनना पड़े या आपको फ्रीक्वेंटली अपने आप को वाइप करना पड़े. देन यू से दैट द वजाइनल डिस्चार्ज इज एबनॉर्मल. बिफोर वी टॉक ऑफ एबनॉर्मैलिटी, हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल डिस्चार्ज कब होता है, किस टाइम होता है. सो जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है वो आपके पीरियड्स आने के 3 या 4 दिन पहले एक थिन म्यूकॉइड डिस्चार्ज होना नॉर्मल है. सिमिलरली जो मिड साइकिल, जैसे पीरियड्स जिस दिन शुरू होते हैं उसके बीच के दिनों में, जैसे 14-15 दिन, जिस टाइम आपका ओव्यूलेशन होता है, जिस टाइम आपका एग रिलीज हो रहा है, उन दिनों में भी वजाइनल डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, जो एक पतला सा थिन म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है जिससे हल्की सी आपको वेटनेस आ सकती है. इन दोनों के अलावा किसी भी टाइम में वजाइनल डिस्चार्ज होना इज नॉट नॉर्मल. नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज. सो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो है, जैसे वो म्यूकॉइड, जैसे मैंने कहा म्यूकॉइड होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है. अगर आपके डिस्चार्ज से आपको एक स्मेल आ रही है, आप जब गारमेंट्स चेंज करते हैं आपको स्मेल आ रही है, या डिस्चार्ज हमेशा इतना होता है कि आपको एक पैड या पैंटी लाइनर की जरूरत पड़ रही है या आपको फ्रीक्वेंटली अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करने पड़ रहे हैं, देन इन दैट केस वी से दैट द डिस्चार्ज इज एबनॉर्मल. सिमिलरली अगर आपका डिस्चार्ज का कलर थिक चीजी जैसा फटा दूध होता है वैसा, या चीजी जैसा चॉक जैसा चीजी कलर का हो, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो, येलो कलर का डिस्चार्ज हो, या डिस्चार्ज में ब्लड आए, ये सारे कंडीशंस हैं जब आप इसको एबनॉर्मल लोगे. उस सिचुएशंस में आपको हॉस्पिटल में अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है. सिमिलरली जिन लेडीज ने कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कॉपर टी यूज करते हैं उनका भी वजाइनल डिस्चार्ज काफी ज्यादा होता है, पर वो नॉर्मली थोड़ा सा म्यूकॉइड सा डिस्चार्ज होता है एंड इतना आपको कोई पैंटी लाइनर की जरूरत नहीं पड़ती है. सो ल्यूकोरिया, व्हाट इज ल्यूकोरिया? ल्यूकोरिया मतलब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज. एक बहुत बड़ा मिथ है कि वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से शरीर से कैल्शियम चला जाता है, जिसकी वजह से औरतों को पीठ का दर्द या बैक एक होनी शुरू हो जाती है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. कोई वजाइनल डिस्चार्ज में आपका कैल्शियम सेक्रेट नहीं हो रहा. सो इसकी वजह से आपका बैक एक होना, बॉडी एक होना, टांगों में दर्द होना, कमर में दर्द होना बिल्कुल भी नहीं होता. ये सब चीजें आपके शरीर की कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, जिसका वजह ये भी हो सकता है कि आपके खाने में दूध की मात्रा या दही की मात्रा या कैल्शियम की मात्रा कम है. कोई भी कैल्शियम आपके डिस्चार्ज में सेक्रेट नहीं होता. अब हम डिस्कस करेंगे कि वजाइनल डिस्चार्ज के रीजन क्या है. अगर आपका वजाइनल डिस्चार्ज फटे दूध जैसा है, जैसे चीजी सा फटे दूध जैसा है, इसका मतलब आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है. उस सिचुएशन में आपको एग्जामिनेशन के बाद एंटी फंगल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है. जैसे हम आपको लोकल वजाइनल टैबलेट्स देते हैं, खाने की गोलियां देते हैं. तो कभी भी चीजी या फटे दूध जैसा डिस्चार्ज, और इस दौरान आपको काफी सीवियर इचिंग या खुजली रह सकती है. इवन आपका पूरा का पूरा एरिया आपका खुजली की वजह से रेड हो सकता है. सो इस सिचुएशन में आपको एग्जामिनेशन की जरूरत है. दूसरा डिस्चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रीनिश डिस्चार्ज. ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज इज द कॉज फॉर ट्राइकोमोनियासिस. ट्राइकोमोनियासिस में आपका ग्रीन डिस्चार्ज होता है. इस डिस्चार्ज का एक फिशी ओडर होता है, जैसे फिश मार्केट में जैसे एक स्मेल आती है वैसे स्मेल आती है. और इसका भी ट्रीटमेंट बहुत इजीली अवेलेबल है. हम आपको शॉर्ट कोर्स थेरेपी देते हैं जिससे ये चला जाता है. नाउ ये जो डिस्चार्ज, जो ग्रीनिश डिस्चार्ज है, बहुत बार ये इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होता है, बिकॉज ये जो ट्राइकोमोनियासिस है ये आपके पार्टनर के ऑर्गन्स में हो सकता है और ड्यूरिंग इंटरकोर्स योर पार्टनर में ट्रांसमिट इट टू यू, पर उसको कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते. तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए कि आपको ग्रीनिश या चीजी वजाइनल डिस्चार्ज हो, यूजुअली हम आपके जो पार्टनर है, आपके हस्बैंड है या आपका जो भी सेक्सुअल पार्टनर है, हम उसको भी साथ में ट्रीट करते हैं.
So mind you, this is not a sexually transmitted infection, but this is a infection which could be transmitted from one person to another. So अगर आप में इन्फेक्शन है और आपने इसका बिना ट्रीटमेंट किए हुए, बिना प्रिकॉशन के, बिना कॉन्डम्स के इंटरकोर्स किया है, सो आप इसको अपने मेल पार्टनर में ट्रांसमिट कर सकते हैं. उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, हम आपको ट्रीट करेंगे, उसको नहीं ट्रीट किया. ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरकोर्स ही विल ट्रांसमिट इट बैक टू यू. So a discharge which is cheesy or a discharge which is greenish could be because of a fungal infection या कोई ट्राइकोमोनियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. अब तीसरे डिस्चार्ज पे आते हैं. दिस इज कॉल्ड एज येलोइश डिस्चार्ज. येलो कलर का डिस्चार्ज मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. येलो कलर का डिस्चार्ज मतलब इन्फेक्शन आपके यूट्रस के अंदर और आपके ट्यूब्स एंड ओवरीज तक भी डिस्चार्ज इन्फेक्शन हो गया है, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं. ऐसे सिचुएशन में यूजुअली हम आपको लॉन्ग कोर्स एंटीबायोटिक देते हैं. कम से कम 10 से 14 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स चलता है और कोर्स खत्म होने के बाद हम आपका एक पैप स्मीयर लेते हैं देखने के लिए कि ये इन्फ्लेमेशन, आपका जो इन्फेक्शन है, खत्म हुआ है या नहीं हुआ है. चौथी चीज वो है डिस्चार्ज जिसमें ब्लड आना. कोई भी डिस्चार्ज जिसमें ब्लड आए कैन बी अ डेंजरस साइन. डिस्चार्ज में ब्लड आना कुड बी कि आपके यूट्रस के माउथ में या यूट्रस के अंदर कोई गांठ बनी हो जो कैंसरस भी हो सकती है, जो शायद कैंसरस ना हो पर कैंसरस भी हो सकती है. सो कभी भी आपका डिस्चार्ज हो जिसमें थोड़ा से ब्लड या ब्लड स्टेन्ड पार्टिकल्स आए, उसको आप प्लीज लाइटली मत लीजिए. रादर किसी भी डिस्चार्ज को आप लाइटली मत लीजिए. एनी डिस्चार्ज जिसकी वजह से आपको पैडी लाइनर यूज करना पड़ रहा हो, डिस्चार्ज जिसमें से अलग सा स्मेल आए, डिस्चार्ज जिसका कलर चेंज हो, या डिस्चार्ज जिसकी वजह से आपका काफी इचिंग और काफी अनकंफर्टेबल फीलिंग हो, या डिस्चार्ज ऐसा जो बार बार रिकरेंट हो, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, ऐसे सिचुएशन में आपको दिखाना जरूरी है. क्योंकि ये छोटा मोटा इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म में आपके ट्यूब्स एंड ओवरी को इन्फेक्ट करके आपको फ्यूचर में इनफर्टिलिटी या बच्चा ना होने वाली समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपना पर्सनल हाइजीन कैसे रखें कि आपको ये डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ना हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉर्निंग एंड इवनिंग कोई भी वॉश या कोई भी सोप एंड वाटर से अपने आप को वॉश डेफिनेटली कीजिए. वॉश करने के बाद अपने आप को ड्राई करना कभी ना भूलें. ड्राई करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है. जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं या आप टॉयलेट यूज़ करते हैं, अपने आप को वॉश कर रहे हैं तो याद रखिए कि अपने आप को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है. सो टिश्यू पेपर रोल्स या वेट वाइप्स को अपने पर्स या बैग में हमेशा रखिए, क्योंकि बहुत जगह ये आपको मिलते नहीं है. और अपने आप को ड्राई अगर आप रखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. फिर भी अगर किसी भी टाइम में आपको इन्फेक्शन होता है तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएंगे और आप अपना एग्जामिनेशन ज़रूर कराएंगे. सो दिस इज अ ग्रॉस इंफॉर्मेशन कि आपने अपने आप को किस ढंग से हाइजीन रखना है, क्या डिस्चार्जेस हैं और किस ढंग से आपने अपने आप को ट्रीट करना है. सो डिस्चार्ज और ल्यूकोरिया विच इज नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, जिसको हम ल्यूकोरिया कहते हैं, विल नॉट कॉज अ बैकएक. उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे. पर एनी डिस्चार्ज जो इस तरह का है इन्फेक्शन की वजह से आपको डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली हो सकता है. और कोई भी डिस्चार्ज जो रिकरेंट हो रहा है उसके लिए आपको अपना एग्जामिनेशन के बाद एक पैप स्मीयर कराना मैंडेटरी है, क्योंकि फ्रीक्वेंट वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क रहता है. So folks, this is all about the vaginal discharges. आप any other topic जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं फ्रीक्वेंटली कुछ वीडियोस डालती रहूँगी जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो. थैंक यू सो मच.